आईडी ऑर्डर आईडी कॉलम के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। सामने डेटा आपके है, इस डेटा में पहला कॉलम क्या है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के पहले एक नया कॉलम चाहिए। कैसे आएगा? बोलो, पढ़ाया है ना? अरे इधर शुरू में पढ़ा है ना? राइट क्लिक, यहीं पे राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट कर दो। यस सर। और इसको बॉर्डर मानना है, थोड़ा और किनारे नाम देने को बोला है, सीरियल। नंबर यहाँ से ऊपर तक सेलेक्ट कर लो, इसको बॉर्डर दे दो। यहाँ से बॉर्डर नहीं आ रहा ना, ऑल बॉर्डर कर दो, बॉर्डर आ जाएगा। अब कह रहा है कि सीरियल नंबर जनरेट करिए। यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करने को बोल रहा है। अच्छा, इसका आप देख रहे हो, इसका कलर और जो टेक्स्ट है थोड़ा बोल्ड है, इसे छोटा कर दूं ताकि आपको सही दिखे। देखो, इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट अलग है ना? यस सर। ये सेम फॉर्मेट इसको अप्लाई करना है। तो कैसे करूंगा? शॉर्टकट तरीके से कोई करके दिखाएगा? ठीक है, इस पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेता है, पढ़ाया है मैंने। इस पे करेंगे तो फॉर्मेट कॉपी करके इस पे क्लिक कर दो, वो सेम फॉर्मेट लग गया तुरंत। जो काम चुटकी बजा के हो सकता है उसमें इतना टिकमा करने की क्या जरूरत है? फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी भी सेलेक्टेड सेल का फॉर्मेट जो सजावट है वो कॉपी करता है, फिर जहां पे उसको ले जाके क्लिक कर दोगे सेम सजावट वहां पे आ जाएगी, जैसे कि आपके उसमें आएगी। समझ आया फॉर्मेट पेंटर? ये कमांड एमएस वर्ड में भी था, वहां भी मैंने बताया था आपको। ये सेम चीज एमएस वर्ड में भी है। अब बोल रहे हैं कि हमें फिर ये बनाना है, जनरेट द सीरियल नंबर बाय यूजिंग फिल सीरीज। मैं तो एक तरीका बताया ना, F1 और 2 लिख कर और दोनों को पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करके खींच दो तो भी आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि सीरीज कमांड से करना है, फिल सीरीज। तो इसको पूरे को सेलेक्ट करो, ठीक है। यहां आओ, फिल में सीरीज है, फिल सीरीज। फिल सीरीज में आप यहां से देखिए लीनियर स्टेप वैल्यू 1। स्टेप मतलब अंतर, 1 2 3 4 5। अगर इनकी स्टेप वैल्यू बोले तो क्या है? 1 है। क्या है? 1। अगर 2 का देते हैं स्टेप वैल्यू तो क्या आएगा? 1 3 5 से 2 का डिफरेंस। अगर 3 का डिफरेंस करते हैं तो कितना होगा? 1 4 7 10, ऐसा है ना? तो स्टेप वैल्यू मतलब गैपिंग, तो गैपिंग हम 1 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 1, क्योंकि एक एक के अंतर पे चाहिए। अच्छा, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब डबल। यह 2 है और आपने सेलेक्ट कर दिया और आपने स्टेप वैल्यू में 2 दे दिया, तो 2 से ग्रोथ होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ऐसे करके ग्रोथ होता जाएगा। ग्रोथ मतलब डबल करता जाएगा। समझ में आया? डेट रहेगा तो क्या होगा? कोई डेट लिखा हुआ है आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो जैसे 1 जनवरी 2022, तो जहां तक फिट करेगा, जैसे 1 जनवरी का क्या आएगा? 2 जनवरी आएगा, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसे आएगा। तो डेट को करने के लिए ये, तो पहले ये देख लीजिए, मैंने 1 लिखा है यहाँ पे और स्टेप वैल्यू 1 रखा है और ओके कर दिया। आगे नंबर सारे अपने आप
हाँ 91 तक 91 डेटा है। अब कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन, इस सेल डेट कॉलम में 1/1/2018 डालो, 1/1/2018 और जनरेट द वीकडे बाय यूजिंग फिल सीरीज। अब वही कह रहा है कि अलग अलग डेट आनी चाहिए फिल सीरीज को, तो इसको सेलेक्ट करो नीचे तक। फिल सीरीज मैं चाहता था कोना पकड़ के खींच देता ना अगर, तो भी डेट अलग अलग आ जाती, एक के बाद 2 3 4 ऐसी तारीख आ जाती। ठीक है, मैं डेट में डे और वीक डे दोनों दिया, लेकिन क्वेश्चन बुक में देखिए क्या लिखा है, आपको वीक डे से करना है। किससे करना है? वीक डे से। डे और वीकडे में अंतर क्या है कि डेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे तारीख चेंज होगी, डे में भी वीकडे में भी, लेकिन वीकडे से जब करेंगे तो सैटरडे और संडे जिस दिन होगा उस दिन की तारीख नहीं आएगी, बात को समझो। ये काम मैं यहाँ माउस से कोने से पकड़ के खींच देता तो भी तारीख बदल के आती। तो ये चीज खींचने वाला और डे से करने वाला दोनों एक ही है। अब देखिए इसमें डे किया है मैंने, ओके। अभी मैंने डे से किया है, एक के बाद 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 7 8 9 10 11 12 कोई गैप आ रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन देखिए अंडू कर रहा हूँ, यही चीज मैं वीकडे से करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 के बाद 6 और 7 गायब है, 8 9 10 11 12 के बाद 13 और 14 गायब है। ये उस दिन 13 और 14 को सैटरडे संडे था। आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में, उस डेट को सैटरडे संडे मिलेगा। कोई डाउट? आसान है ना? यस सर। ये सब तो मैंने शुरू में पहली क्लास में भी बताया था, नंबर खींचेंगे तो चेंज होता है, डेट चेंज होता है, मंथ वगैरह जनवरी फरवरी मार्च ये सब चेंज होता है। सिर्फ अगर संडे अगर न आए और सैटरडे आए तो ये नहीं हो सकता, इस कमांड से नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप हाथ से टाइप करेंगे तो वहां पे एक सेटिंग कर सकते हैं हम कि वो कोई भी तारीख लेगा लेकिन संडे की तारीख नहीं, जिस दिन संडे होगा वो डेट नहीं लेगा। हम ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? वो आगे चीजें बताऊंगा, आगे आएगा। सीक्वेंस से पढ़ो तब मजा आएगा, और ये थोड़ा आगे एडवांस चीज है। शिप डेट, ये कह रहा है कि भैया शिप डेट शुड बी 2 डे आफ्टर द सेल डेट। शिप डेट जो है सेल डेट का 2 दिन के बाद का होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करो, इक्वल टू दिस डेट प्लस 2 कर दो। किसी भी डेट में 2 दिन जोड़ना है तो भैया 1 जनवरी में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दिन बाद की तारीख 3 ही आएगी ना। बोलो। देख लीजिए सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? कोई सही है ना? गलत है? अगला क्या क्वेश्चन है? आफ्टर सेल अमाउंट कॉलम टाइप फर्स्ट नेम। सेल अमाउंट कॉलम के बाद टाइप फर्स्ट नेम। देखो मुझे यहाँ पे पूरा फॉर्मेट वगैरह फिर से कॉपी करने के बढ़िया, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम चेंज करके फर्स्ट नेम कर देता हूँ।
एक शॉर्टकट तरीका ये भी तो है। यस सर। कलर और देने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। इसको नीचे तक सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा दो। कह रहा है कि इस फर्स्ट नेम में जो ये नाम दिया है ना, इसमें फर्स्ट नेम जो शुरू वाला नेम है, इसको लाओ यहाँ पर। कैसे लाएंगे यार, उससे अलग करके यहाँ कैसे लाएंगे? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि जो नाम लिखा है ना सेल्स पर्सन में, उसमें जो फर्स्ट नेम है ना शुरू वाला नाम, वो यहाँ लाना है। तो भैया अभी तो आपके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से बस टाइप करो, सबका नाम वहां से पढ़ो और यहाँ टाइप करो। 92 बार टाइप करना पड़ेगा, 91 92 डेटा है ना। कॉपी कर। कैसे कॉपी करोगे? अरे तो मुझे केवल ये वाला चाहिए ना, शुरू वाला नाम चाहिए ना, पूरा नहीं चाहिए ना। कैसे कॉपी करोगे? और एक एक का कॉपी करोगे कितना टाइम लगेगा? हाँ, क्वेश्चन समझ रहे हो मेरे यार? गुप्ता जी क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? सर सेटिंग करना पड़ेगा। बहुत टेढ़ा है। सेंटेंस सेलेक्टेड। बहुत टिपिकल है, लेकिन बहुत आसान है बच्चे। बस यहाँ पे काम करो, उसका पहले वाले का नाम यहाँ टाइप कर दो, सूरज। यही रहा है पहले वाले का, और इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लो जहां तक आपका डेटा है। फील्ड में जाकर फ्लैश फील्ड पे क्लिक कर दो, या तो कंट्रोल ई दबा दो, शॉर्टकट। नाम अलग हो गया, फर्स्ट नेम आ गया। बहुत टेढ़ा था ना? हाँ? यस सर, टेढ़ा था बहुत। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या है? Select the entire data of self amount and change the number formatting as Indian currency with 2 decimal point. decimal question. कह रहा है कि इसमें रुपीस का सिंबल आना चाहिए और डेसिमल के बाद 2 प्लेस आना चाहिए। तो बहुत आसान है, देखो इसको सेलेक्ट किया, इंडियन करेंसी का सिंबल देखिए इसमें आ रहा होगा, रुपीस आ रहा है इंडिया, इसको लगा दो। और डेसिमल कितना चाहिए? 2, 1, 2। आप बोलोगे सर कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो कुछ है ही नहीं तो दिखेगा, खाली तो है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, इतना हमने क्वांटिटी बेचा है, और 1 यूनिट का दाम इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का दाम इतना है तो 24 बेचे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा ना। यस, देखिए रुपीस का सिंबल आ गया, यस। डेसिमल के बाद 4 लग गया, मुझसे कम कर लीजिए, 2 यहाँ से कम कर लीजिए, हो गया। यहाँ डबल क्लिक कर दो या खींच दो नीचे तक, सबका आ जाएगा। कोई दिक्कत? चिरंजीव बड़ा सोच रहे हो, लग रहा नहीं समझ में आया क्या? सर वो सिंबल कैसे आया? अरे बताया तो हूँ मैं, यहाँ पे इंडियन करेंसी का सिंबल ये यहाँ से बताया तो था, कहाँ ध्यान दे रहे थे उस समय? ठीक है ना, हो जाएगा ना। अगर मैं इसका फॉर्मेट क्लियर कर दूं, देखो फॉर्मेट यहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट, केवल फॉर्मेट क्लियर। तो देखिए अच्छा ये सेलेक्ट नहीं था इसलिए इसका भी देख रहे हो, उसके अंदर का बॉर्डर वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। डेसिमल के बाद का प्लेस, रुपीस का सिंबल सब खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सब पहले की तरह करना है, तो फिर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किए, यहाँ से बॉर्डर दे दो, यहाँ से डेसिमल के बाद 2 प्लेस दे दो, 2 कम कर लो यहाँ से, फिर
और यहाँ इंडियन करेंसी का सिंबल देना। समझ में आया ये करेंसी सिंबल देना और डेसिमल। कॉलम सेल अमाउंट बाय यूजिंग सुटेबल सेल अमाउंट बाय, ये हो गया। चेंज द डेटा फॉर्मेटिंग ऑफ शिप डेट एज लॉन्ग डेट। जो शिप डेट है इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। इसको सेलेक्ट करो और जो सेलेक्ट करके यहाँ देखिए आइए आप लॉन्ग डेट लिया होगा। लॉन्ग डेट मतलब पूरा उसमें मंथ जनवरी लिख के आएगा। आसान है। चेंज द डेटा फॉर्मेटिंग ऑफ शिप डेट लॉन्ग एड सफिक्स एज पर यूनिट, मतलब ये कह रहा है यूनिट सोल्ड के आगे इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। देखो वहां लिखा है ऑब्लिक पर यूनिट। नहीं, जैसे ही मैं लिख रहा हूं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, मालूम है? ये टेक्स्ट है, अब ये नंबर नहीं रहा। नंबर में नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, कि अक्षर नंबर मल्टीप्लाई होता है। नंबर में नंबर होता है। ठीक है, देखो 24 क्या सही हो गया, लेकिन फिर भी वहां दिखना चाहिए, फिर भी वहां दिखना चाहिए। सेलेक्ट करो, डॉलर लगाएंगे, लगा देंगे। यहाँ कोने पे क्लिक करो, एरो पे एक बॉक्स आ गया, कस्टम पे क्लिक करो। कस्टम पे नंबर है ना आपका, 0 ले लो। 0 लिया है तो देखो ऊपर 24 आ रहा है। अब इसी के आगे इन्वर्टेड कॉमा में ऑब्लिक पर यूनिट और इन्वर्टेड कॉमा पर, तो 24 पर यूनिट लिखा हुआ आ गया। देखिए उसमें हर जगह 24 पर यूनिट लिखा हुआ आ गया, लेकिन फॉर्मूला पे कोई असर आया नहीं आया ना। इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। .5 kg 5 kg 7.5 मैं इसको जोड़ता हूं, इज इक्वल टू सम। क्या लगता है जुड़ेगा? टोटल आएगा? टोटल आएगा या नहीं आएगा? कोई बोल रहा आएगा, कोई बोल रहा नहीं आएगा। गुप्ता जी, सतीश, टोटल आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ, उसमें अक्षर लिखा हुआ है ना, अक्षर को कैसे जोड़ेगा? 0 आ गया। इसका आएगा टोटल? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको सेलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट पे जाता हूं, कस्टम में 0 और इसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देकर kg इन्वर्टेड कॉमा पर। इसका टोटल आएगा? नहीं आएगा। केजी है तो उसमें। केजी तो उसमें भी था, उसका नहीं आएगा। इसका हाँ, क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि इसमें देखो, इसमें टेक्स्ट है ना, केजी लिखा, तो ये नंबर कहाँ हो गया? बाएं तरफ। कहाँ हो गया? बाएं तरफ। मैंने आपको शुरू में पढ़ा तो मैं बताया, देखो आप लोग नंबर लिखते हो तो नंबर राइट में आता है, लेकिन कोई अक्षर लिखते हो तो लेफ्ट में आता है। क्या इन दोनों को प्लस कर सकते हैं आप?
नहीं ना। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है लेफ्ट में देखो, और ये इसमें भी केजी लिखा है लेकिन फिर भी राइट में है। तो ये फॉर्मेटिंग के जरिए, नंबर फॉर्मेट के जरिए आया है। आप ऐसे भी इसमें प्लस करोगे हो जाएगा, तो इसमें प्लस नहीं होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए, यह नहीं बताएगा कोई, ये आईसीए का इफेक्ट है। ये बहुत लोगों से पूछेगा इस तरह से कि मैं अगर एक्सेल में अगर इस तरह से लिख के 2.5 5 प्लस करूं तो क्या प्लस होगा? कोई नहीं बता पाएगा जल्दी। जब छोटी छोटी चीजें हैं। समझ पा रहे हो जो बता रहा हूं? ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूं कुछ हाँ हाँ ऊपर से जा रहा है। इन यूनिट सोल्ड कॉलम अप्लाई 3 फ्लैग आइकन। यूनिट सोल्ड में 3 झंडी लगाना है, ये वाले। रेड झंडा अगर 20 से नीचे हो तो रेड झंडा, 20 और 50 के बीच में हो तो पीला, और ग्रीन बाकी का ग्रीन। बाकी का कौन? मतलब जो 50 से ज्यादा है भैया, 20 से नीचे लाल, अब 20 से 50 के बीच में ये लो, अब बचा जो उसको ग्रीन। तो बचा कौन? 50 से ज्यादा वाला। हाँ तो जरूरी दिया है ऐसा कि जैसे इसमें नियम दिया वैसे ही करेंगे। सेलेक्ट करो इसको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब कंडीशन के हिसाब से कोई सजावट करनी होती है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। न्यू रूल में जाइए। फॉर्मूला ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, यही लेंगे हम, और इसमें जाकर क्या लेंगे? आइकन सेट। क्या लेंगे? आइकन सेट। और आइकन कौन सा लेना है? झंडे वाला लेना है। इसमें देखो झंडा दिख रहा है कहीं, ये रहा है। इसको नंबर कर लीजिए यहाँ से, इसको नंबर। ये हरा झंडा 50 से ऊपर पे है ना, अगर उसको हम पढ़े अगर तो 50 से ऊपर पे हरा झंडा है। हाँ, अब 20 और 50 के बीच में पीला है तो यहाँ 20 दे दो। भैया 20 से अधिक पे पीला आएगा, 50 से अधिक पे हरा आएगा। टैप करिए। अब जब लाल कब आएगा? जब 20 से लेस होगा। लिखा है देखो, व्हेन लेस देन 20। कोई डाउट? देखिए सही है ना, जहाँ 50 से ज़्यादा वहाँ हरा आ रहा है, और जो 20 और 50 के बीच में वहाँ पीला हो रहा है, और जहाँ 20 से कम है वहाँ लाल आ रहा है। नहीं समझ में आया? क्लियर है? If sale amount is more than 10 लाख है, 1 लाख है कि 10 लाख है? 10 लाख। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ग्रीन कलर फिल करना है। सेम यहाँ फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा। 10 लाख से ज्यादा पर हरा रंग भरना है। 10 लाख से ज्यादा कलेक्ट करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन 10 लाख बोला है ना, तो मोर देन 10 लाख, तो ग्रेटर देन से लेंगे ना, ग्रेटर देन लीजिए, और यहाँ क्या कर दिए? 10 लाख है। 10 लाख की 1 लाख है नहीं, यहाँ पे जो टाइप किया हूँ सही है ना? 6 जीरो। 10 लाख में 5 होता है कि 6 होता है? 6 होता है। चलिए, उनको नहीं मालूंगा क्या? क्यों नहीं सर? मुझे तो लग रहा है कि उनको नहीं पता है। और ग्रीन फिल करना है, ग्रीन फिल, ये है ग्रीन फिल ले लेते हैं। चलो डायरेक्ट दे दिया यहाँ, नहीं दिया तो क्या करते हैं? कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं,
और यहाँ से फिल में जाते हैं और यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। तो भैया मोर देन, देखो लिखा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन 10 लाख, मतलब उन सेलों को फॉर्मेट करिए, यानी हरा रंग दीजिए जो 10 लाख से ग्रेटर है, लिखा है। आया समझ में? यस सर। हो जाएगा। हाँ देखिए 10 लाख से ज्यादा वालों को आ रहा है, आ रहा है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन क्या है? गो टू द सेल नंबर B1 एंड इंसर्ट कमेंट। B1 में जाइए, B1 में, और B1 में जाकर यहाँ कमेंट डालना है, आपको टिप्पणी डालनी है कि भैया ये कॉलम डुप्लीकेट नंबर नहीं लेगा। तो कमेंट देने के लिए कहाँ जाते हैं? रिव्यू में, न्यू कमेंट, दिख रहा है ना? शॉर्टकट क्या है कमेंट देने का? शिफ्ट प्लस F2। यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल सेलेक्ट करके शिफ्ट और F2 दबा देते, कमेंट के लिए वहां आ जाता। ठीक है? ऑर्डर आईडी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। हो गया कमेंट? अब जब ऐसे बाहर रहेंगे आप तो कमेंट बंद रहेगा, जब वहां जाएंगे तो दिखेगा। ये कमेंट नहीं चाहिए तो यहीं पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो एडिट कमेंट कर सकते हैं। एडिट बदलाव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कोई दिक्कत? लेकिन देखते हैं क्या इसमें हम दूसरा कोई आईडी डालते हैं, लेगा वही सेम? ये तो ले लिया यार, 7001 ऊपर दिया, 7001 नीचे भी है, लेकिन हमने कमेंट क्या दिया? डुप्लीकेट ना ले। ये डुप्लीकेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले लेना। तो गड़बड़ है ना भाई। 7003 एक बार लिखे हैं और फिर 7003 लिख रहा है, फिर एक बार ले रहा है। सर जो कमेंट किए हैं सर वो सिर्फ उससे क्या मतलब किया? 700 कमेंट देने से थोड़ी रहेगा, देखो ले लिया डुप्लीकेट, नीचे भी 2 है ऊपर भी, तो कमेंट देने से थोड़ी हो जाएगा। कमेंट तो समझने के लिए, कोई वहां जाए तो देखे तो पढ़े, हाँ भैया ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट नहीं डालना है, ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट। लेकिन अगर फिर भी गलती से कोई टाइप कर दे डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी, तो वह लेवे ना करे एक्सेल उसको लेगी ना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि डुप्लीकेट ना ले? तो सेलेक्ट करो, यहाँ पे कमांड होता है डेटा वैलिडेशन। हालांकि मुझे इसको अभी पढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? आगे भी ये कई बार आएगा ये सब चीज। यहाँ दे देते हैं कस्टम में जाते हैं और यहाँ एक फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल टू इसको पकड़िए भैया, इसको, ठीक है? सॉरी, यहाँ एक फॉर्मूला लिखे इज इक्वल टू काउंट इफ इस पूरा लिस्ट को दे दिया हमने कि इस पूरे लिस्ट में काउंट करिए, इस रेंज को लॉक कर दिए, मतलब B2 जो होगा पूरा उसमें काउंट होना चाहिए।
चलो ओके करके देखते हैं, मुझको थोड़ा डाउट लग रहा है, देखता हूँ। 7001 ले लिया, यानी मेरा फॉर्मूला गलत लगा है। अब मुझसे गलती क्या हुई है बच्चे, देखो अब ये कॉमन मिस्टेक है और इसी चीज को, इन चीजों को याद करना होता है, ठीक है। मैंने गलती क्या करी है, जो ये B2 मैंने पहले दे दिया, पहले आप रेंज दीजिए, रेंज पहले क्या दीजिए आप, रेंज, और उस रेंज को लॉक कर दीजिए, लॉक है भी मेरा, कॉमा, मतलब इस रेंज में आप B2 को खोलिए, B2 की जो वैल्यू है उसको खोलिए, यानी गिनिए, काउंट, काउंट मतलब गिनना, काउंट मतलब गिनना। तो हम कह रहे भैया अगर 7001 इस दिए गए सूची में, लिस्ट में है तो उसको गिनिए। अगर गिनने पर एक बार है तो ले लीजिए, अगर गिनने पे 2 हो जाए तो मत लीजिए, भाई डुप्लीकेट नहीं लेना ना, एक से अधिक लेना ही नहीं है। इसको समझने की कोशिश करिए, इसीलिए मैंने इक्वल टू 1 दिया कि B2 के वैल्यू को इस लिस्ट में गिनिए, अगर गिनने के बाद इक्वल टू 1 है तो ठीक है, इक्वल टू 1 है तो ठीक है, नहीं तो देखिए अब ये काम करेगा। 7001 ले रहा है, नहीं ले रहा। अब मैं डालता हूं यहाँ पे 70 बात कर डालता हूं 7015, नहीं ले रहा भाई। 7015 यहाँ है, जब आप यहाँ 7015 लिख रहे हो, कहाँ गया हो, यहाँ पर, तो अब वो इसको गिन रहा है 7015 को, तो एक और एक 2 बार मिल जा रहा है, इक्वल टू 2 हो जा रहा है, लेकिन हमने तो कहा है इक्वल टू 1 ही होना चाहिए ना, फॉर्मूला में बोला है ना। तो अब इस कॉलम में आप डुप्लीकेट डेटा डाल ही नहीं सकते, जहां तक आपने एड्रेस दिया नहीं है, इसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगता है। तो मेरे से गलती क्या हो गई थी, ये रेंज मैंने बाद में दे दिया था, कंडीशन जिसको गिनना था पहले रख दिया, जबकि उल्टा था, पहले रेंज होगा फिर उसमें जिसको गिनना है। अच्छा, B2 को लॉक नहीं किया हूं, रेंज को लॉक कर, रेंज मेरी फिक्स है, गिनना इसी रेंज में है। आप B2 को फिक्स नहीं किया, क्योंकि कभी B2 को गिनना है, कभी इसको भी तो गिनना पड़ेगा, अलग अलग सेल है ना, तो हर सेल के लिए अलग अलग मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 91 बार लिखूंगा फॉर्मूला, तो मैंने एक ही फॉर्मूला लगा दिया, इसको लॉक नहीं किया, तो सबके लिए काम कर रहा है, B2 के लिए भी काम कर रहा है, B3 के लिए भी काम कर रहा है। नहीं समझ में आया ना? अभी यहाँ पे आइए आप B5 में और यहाँ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देखिए सर B5 का किसमें आया है, B6 में, देखिए यहाँ पे अपने आप B6 हो गया है ना। हाँ, रेंज आपकी वही है B2 से लेकर, इतना तो आपको हमेशा 2 से ही है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, रैंक वाला फॉर्मूला पढ़ाया था जल्दी से, गिनना तो शुरू से लास्ट तक पे ही है। तो ये वाली मेरी लॉक रहेगी, लेकिन B6 वाला लॉक नहीं रहेगा, पहले B2 निकालो, देखिए यहाँ पे B6 हो गया आपने, उसका पैर नहीं करना है, उसका पैर करना नहीं है, लिस्ट बनी हुई मेरे को उतने में ही खोलना है। क्लियर? नहीं समझ में आया चिरंजीव? सही है ना? मतलब एक ही बार में एक ही फॉर्मूला सबको अप्लाई हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लास समझ आई होगी।